हाय एवरीवन, 30 डेज, अब सिर्फ 30 डेज बचे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए। एंड माइंडेड, ये आखिरी 30 दिन ही गेम चेंजर हैं पूरे एग्जाम में। जो एस्पिरेंट इन दिनों को प्रेशर और रैंडम स्टडीज में वेस्ट करेगा ना, वो कट ऑफ से 2, 3, 4, 10 नंबर पीछे ही रुक जाएगा। और जो इन्हें अब इस टाइम पे वाइजली इन्वेस्ट करेगा, वही प्रीलिम्स क्लियर करेगा, फिर चाहे आपने अभी तक कितना ही मेहनत किया हो, कितना ही पढ़ाई किया हो। सी, प्रॉब्लम ये है कि एस्पिरेंट्स ना लास्ट मंथ में वही पुरानी गलतियां रिपीट करते हैं अननोइंगली। रैंडमली पढ़ना, नया सोर्स स्टार्ट कर देना, नोट्स में उलझ जाना या फिर बिना प्लान के एमसीक्यूज लगाना। रिजल्ट, एग्जाम के दिन हमें रियलाइज होता है कि खूब पढ़ाई के बाद भी ना सिर्फ इन लास्ट दिनों में एक सही स्ट्रैटेजी और एक सही प्लान ऑफ एक्शन की कमी से हम एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाए, प्री क्लियर नहीं कर पाए। और ये फीलिंग हमें इस बार के एग्जाम में ना आए, इसलिए आज हम लास्ट 30 डेज में क्या कैसे करना है उसे प्रॉपर डिस्कस करेंगे। So hi everyone, I am Soumya and welcome to Think UPPCS and initiative of Think Basic folks। तो देखो, अब सिलेबस कवर करने के जज्बे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स, क्योंकि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में एक ट्रेंड तो बिल्कुल क्लियर है कि वही सेम सब्जेक्ट्स और वही हर साल रिपीट होने वाले टॉपिक्स हमारे मार्क्स बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सिंपल एंड इफेक्टिव लेजर फोकस्ड 30 डेज स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी कि कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले करना है, किस ऑर्डर में, कितने टाइम में हमें रिवाइज करना है, कैसे डेली मॉक प्रैक्टिस और रिवीजन को बैलेंस आउट करना है, एंड सबसे जरूरी कैसे अपने वीक एरियाज को मार्क्स फेचिंग टॉपिक्स में कन्वर्ट करना है। सी, अगले 30 दिन डिसाइड करेंगे हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट। एंड इस वीडियो के बाद आई कैन 100% से विद माई एक्सपीरियंस कि ये स्ट्रैटेजी आपको क्लैरिटी देगी और वही क्लैरिटी आपको कट ऑफ के पार भी ले जा सकती है। ये आखिरी 30 दिन ही असली गेम चेंजर है, जिसके लिए मैं आपको आज रोड मैप देने वाली हूं, जो आपको एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस के साथ बैठाएगा। ठीक है, बट हाँ, आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट यू टू नो कि ये 30 डेज काफी है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। बस एक शर्त है कि आप खुद पर भरोसा रखो और हार मत मानो। अपनी पॉजिटिविटी को अपने अंदर भी जगाओ और अपने सराउंडिंग्स में भी फैलाओ। बल्कि आज से इसी वीडियो से शुरुआत करो बाय राइटिंग इन द कमेंट्स दैट यस, आई विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स दिस ईयर। सी, ये लिखने से हमारी बॉडी, माइंड, सोल सबको फील होगा कि हाँ, ये पॉसिबल है, और वही एनर्जी हमें आज से अल्टीमेट हार्डवर्क करने के लिए पुश भी करेगी। सो अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, लिखो कि यस आई कैन डू इट, एंड देन सी हाउ यूनिवर्स स्टार्ट्स कॉम्प्लीमेंटिंग योर हार्डवर्क। ठीक है, तो इसी पॉजिटिविटी के साथ अब समझते हैं कि क्या कैसे करना है। सबसे पहले लास्ट 4-5 सालों की कट ऑफ देखते हुए अपना टारगेट बिल्कुल क्लियर रखो पहले से ही कि प्री में हमें नेट में 90 to 95 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 करेक्ट चाहिए हर हाल में, जिसके लिए हमें बहुत क्लियरली आइडिया होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है, सो दैट अब बचे टाइम में ना हम रैंडम पढ़ाई करने में अपने एफर्ट्स को वेस्ट ना करें। आप यहाँ देख भी सकते हो कि सबसे ज्यादा अराउंड 35 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से आते हैं। देन इन सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो बेस्ट इनपुट टू आउटपुट रेशियो इज ऑफ पॉलिटी, बिकॉज यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 22 क्वेश्चन आते हैं, वो भी इजी नेचर के, जिसमें से आप आराम से ना 20 से 21 क्वेश्चंस हिट कर सकते हो बिल्कुल सही। देन कम्स साइंस, जहां से ठीक ठाक लगभग 23 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आई हैव नॉट केप्ट हिस्ट्री एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, डिस्पाइट कि यहां से सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा अराउंड 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यों? बिकॉज देखो, इसमें आप जितना भी पढ़ लो ना, एंड में वो कम ही रह जाता है। आप जितने भी एफर्ट्स मान लो, इतना फैक्चुअल नॉलेज है, इतना इन डेप्थ कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर चीज को 10 बार पढ़ने के बाद भी हम वहां पे लिमिटेड टाइम में उसे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। इन शॉर्ट, इसका इनपुट टू आउटपुट रेशियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसे हमें इग्नोर करना है। इसको हमें कैसे टैकल करना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। आफ्टर हिस्ट्री कम्स ज्योग्राफी, जहां से मोर देन 50% क्वेश्चंस ना सिर्फ मैपिंग से ही आते हैं। इसके लिए भी मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो में पूरा सब कुछ इन डिटेल बता चुकी हूँ कि कौन कौन से एग्जैक्ट टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं। एंड इकोनॉमी और एनवायरमेंट से हार्डली 6 to 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इसी एनालिसिस पर बेस्ड हमारी पूरी लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी रहेगी। ठीक है, बट यस, प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर एस्पिरेंट्स ना आज भी हर सब्जेक्ट पेज बाय पेज कवर करते हैं, और वही सबसे बड़ी गलती है। प्रीलिम्स इज नॉट अबाउट कवरिंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट हिटिंग द राइट टॉपिक्स। इसीलिए मैंने 30 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में एनालाइज कर हर सब्जेक्ट के मैक्रो एंड माइक्रो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है।
यूपीपीसीएस हर साल वहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछता आ रहा है, लेकिन सिलेबस को ना ब्लाइंडली कवर करते करते हम उन्हें एक्चुअली मिस कर जाते हैं। बट येस, माइंडेड कि अगर आप अब बचे हुए दिनों में सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को आपने अच्छे से सॉलिडली पढ़ लिया ना, तो आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि इसमें मैंने ये भी दिखाया है कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट हुए, कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे गए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, आप इन्हें चेक भी कर सकते हो। इनका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने इन्हें नहीं देखा है तो आई विल हाईली रेकमेंड कि एग्जाम में जाने से पहले ना एक बार प्लीज इन वीडियोस को जरूर देख लेना। जो टॉपिक्स बताए हैं बस उसे ही रिवाइज करके एग्जाम में जाना, आपका प्री बिल्कुल नहीं रुकेगा। बाकी साइंस, इकोनॉमी और एनवायरमेंट के लिए अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसी वीडियोस लानी चाहिए तो आप मुझे प्लीज डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि आने वाले 30 डेज में जो लास्ट 1 मंथ है, इसमें हमें कब किस टाइम पे क्या चीज पढ़नी है, एंड उसमें भी हमें अपने हर एक दिन को अब इस टाइम पे कैसे बहुत अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। क्या हमारा एक बेसिक टाइम टेबल होना चाहिए इस टाइम पे, वो सब कुछ मैं आपके साथ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें 11 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक ये जो 4 दिन है ना, इसमें हमें रिवाइज करना है अपना पूरा का पूरा पॉलिटी का पोर्शन। देखो यहाँ से 21 से 23 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते हैं, एंड अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज कर ले गए ना तो आप यहाँ पे आराम से अपने 20 से 22 क्वेश्चन सही करके आओगे। हार्डली 1-2 क्वेश्चन होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आप बाकी सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी और 100% करेक्ट करोगे। इसलिए इसको सबसे पहले हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, देखो जो लक्ष्मीकांत की बुक है ना, उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवाइज करने के लिए जो टॉपिक्स हैं, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी ये वीडियो बना चुकी हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। यहाँ पे मैंने हर एक टॉपिक के अंदर भी क्या माइक्रो टॉपिक्स हैं, क्या यूपीपीसीएस ने टारगेट किया है, पूछा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट से एग्जैक्टली क्या क्या डायमेंशंस से यूपीपीसीएस ने क्वेश्चंस पूछे, वो सब कुछ मैंने इस एक वीडियो में कवर किया हुआ है। इसको जाकर के जरूर देख लेना एक बारी, ठीक है। और उसके साथ साथ एक चीज देखो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी 60 डे स्ट्रैटेजी में बताया था कि पॉलिटी में ना पार्ट्स, शेड्यूल्स एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके 21 से 23 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन तो बहुत आराम से, ये मिनिमम मैं बता रही हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स, शेड्यूल्स एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के ऊपर मिल जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या आती है ना, इन सबको हमें याद करने में बहुत टाइम लगता है, और अगर एक बार याद भी कर लिया मान लो, तो उसको हम कितने टाइम तक रिटेन रख पाएंगे वो हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लर्न कर सकते हैं बहुत इजीली कम टाइम में, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो ऑलरेडी की हुई है। अगर आपने ये नहीं देखी है तो एक बार आप जाके सिर्फ एक बार इस वीडियो को देखो, और उसके तुरंत बाद आप जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी शेड्यूल्स हैं, उनको अपने आप लिख के प्रैक्टिस करो। एक बार आपको ये काम करना है एंड यू आर सॉर्टेड। आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ से सही होंगे ही होंगे। इसके अलावा आपको 4 दिन में अब पॉलिटी को प्रैक्टिस कहां से करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी 15 से 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आप 4 दिन में अब जब पॉलिटी पढ़ रहे होगे ना, इसके साथ में आपको डेली बेसिस पे करना है करंट अफेयर्स। अब जो लास्ट 30 डेज है इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स करना है। कितना टाइम इसे देना है वो मैं अभी आपके साथ आगे डिस्कस करूंगी, बिकॉज यहाँ से देखो 33 to 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस। आपको टारगेट ये रखना है कि आप कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स तो करो ही, और अगर नहीं कर पा रहे हो ना तो प्लीज जैन ऑनवर्ड्स, तो सारे जैन टू सितंबर आप जो है करंट अफेयर्स को अपना पूरा कवर करके जाना ही जाना। अब इसके सोर्सेज यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं कि आप घटना चक्र की आई दृष्टि पढ़ सकते हो, वो ऑलरेडी आ चुकी है, जून 2025 तक की अवेलेबल है, और लेटेस्ट वाली भी जल्दी आ जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हो कि कोई भी एक यूट्यूब वीडियो जाकर के देख सकते हो, यूपीपीसीएस के 1 साल के करंट अफेयर के ऊपर आपको मिल जाएगी। 4-5 घंटे की ये वीडियो होती है, इसको आप उससे भी कवर कर सकते हो, या फिर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अगर कोई मैगजीन और भी फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी क्रॉनिकल हो गई, या आपकी दृष्टि आईएएस हो गई, या घटनासार हो गई, तो आप उसको भी कवर कर सकते हो। अब लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम कवर करते हैं इसको मंथ वाइज, कि पहले हम जैन का पूरा पढ़ेंगे, फिर हम फेब का पढ़ेंगे, फिर हम मार्च का पढ़ेंगे। देखो आप टाइम नहीं है कि आप इसको ऐसे पढ़ो। अब आपको इसे कैसे पढ़ना है कि एग्जाम में आपको बेनिफिट करे, तो ये देखो, ये आपको क्या करना है कि आप एक थीम पकड़ो अब इस टाइम पर, और उसको आप 3 नहीं, सॉरी यहाँ बाय मिस्टेक 3 लिखा है, 2 दिन दो, और 2 दिन में उसे कवर करो। फॉर एग्जाम्पल आप समिट्स पढ़ रहे हो, तो जितनी भी समिट्स है आपकी लास्ट 1 ईयर की, उन्हें आप 2 दिन में पूरा का पूरा रिवाइज करके खत्म करो। फिर उसके बाद पर्सनालिटीज इन न्यूज हो गया, उसको भी आप 2 दिन में पूरा 1 साल का कवर करो, ठीक है। इस तरीके से आपको सारी थीम्स को कवर करना है।
अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहती हूँ, आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या मुझे करंट अफेयर्स के ऊपर एक एनालिसिस वीडियो यूपीपीसीएस के लिए लाना चाहिए कि किस पर्टिकुलर थीम से यूपीएससी कितने क्वेश्चंस टारगेट करता है, कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, कौन से लेस इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, इस टाइम पे क्या उसके ऊपर एक वीडियो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप मुझे कॉमेंट्स में प्लीज बताना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है डेली करंट अफेयर्स चढ़ेगा एंड देन डेली सीसैट भी आपको प्रैक्टिस करना है, 1 घंटा देना है। कब देना है, कैसे देना है, वो जब मैं आपको पूरा डे वाइज डे टाइम टेबल डिस्कस करूंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी। और इस 1 घंटे में आपको क्या करना है, जितने भी लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उसको प्लीज प्रैक्टिस करके जाना। देखो यूपीपीसीएस में सबसे अच्छी बात यह है कि 4 तरीके के एरियाज आते हैं सीसैट में, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स अगर आप नहीं पढ़ी है तो सिर्फ इसको पीवाईक्यू के आंसर्स भी आप रट के चले जाओगे ना, तो वहां पे आपको कई क्वेश्चंस, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम है कि रिपीट होके मिलेंगे ही मिलेंगे हर साल सीसैट में, तो आप उसको टारगेट कर सकते हो। देन अगर आपका इन 3 एरिया में से जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है आप उसको पहले टारगेट करो, उसको पहले अच्छे से प्रिपेयर करो। फॉर एग्जांपल मैथ्स है तो मैथ्स को करो, देन आप बाकी दोनों एरियाज को करो डेली 1 घंटा, लेकिन सीसैट को अब लास्ट के 30 डेज में देना जरूरी है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा पॉलिटी हो जाएगा टिल 14th of September। देन उसके बाद जो नेक्स्ट 4 डेज होंगे फ्रॉम 15th of September टिल 18th of September, उसमें हम टारगेट करेंगे प्रायोरिटी वाइज साइंस को, बिकॉज पॉलिटी के बाद साइंस ही एक ऐसा पोर्शन है जहां पे आप आराम से, अगर ये जो 22 से 24 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं तो आप बहुत आराम से 20 से 22 क्वेश्चन सही करके आओगे, जस्ट लाइक पॉलिटी। अब इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, देखो एक तो आपको एनसीईआरटीज रिवाइज करनी है, इसमें भी आपका प्रेफरेंस होना चाहिए कि पहले बायो वाला पोर्शन, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, और वो भी 6 से 10 तक की आप एनसीईआरटी पढ़ो। इसके साथ आप क्या कर सकते हो कि लूसेंट की जो जीके बुक है उसको आपको फॉलो करना है। अच्छा, ये आपको ना पेज टू पेज बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है अब इस टाइम पे, लास्ट 30 डेज में जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना साइंस के, अब सिर्फ और सिर्फ आपको उसी को रिवाइज करना है इन 4 डेज में। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में यहाँ पे बताना कि जिस तरीके से मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाई है, क्या साइंस के ऊपर भी मुझे एक बहुत जल्द वीडियो लेके आनी चाहिए, सो दैट आप साइंस भी इजिली अच्छे से 4 दिन में आराम से रिवाइज कर सको। ठीक है, तो ये जरूर बताना आप मुझे कमेंट्स में। देन प्रैक्टिस आपका सेम तरीके से चलता रहेगा कि आपको 15 से 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब प्रैक्टिस करने हैं। घटना चक्र के चक्कर में अब बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करो और आपको अपने आप डिफरेंस फील होगा एग्जाम में। अगर आपने इतने पीवाईक्यूज लगा डाले ना 15 से 20 साल के, तो आई एम टेलिंग यू दिस कि आपका प्री बिल्कुल 100% क्लियर होके रहेगा, दैट इज माई गारंटी। पर ये चीज प्लीज करके देखो जिस तरीके से मैं बता रही हूं। अब पेज टू पेज पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इस बात को समझो। जहां से यूपीपीसीएस हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है उसे टारगेट करने का वक्त है ये। ठीक है, देन नेक्स्ट आफ्टर साइंस हमें करना है हिस्ट्री को, और इसको पूरे 7 डेज मैंने दिए हैं फ्रॉम 19th of September टिल 25th of September, बिकॉज हिस्ट्री से हर साल 25 क्वेश्चन राउंड अबाउट आते हैं, और इसको अगर आप लेट पढ़ोगे, लेट रिवाइज करने वाले हो, तो ये आपकी उतनी ही एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल्स बढ़ाता जाएगा। इसलिए हिस्ट्री को मैंने यहां बीच में फिक्स किया है आफ्टर साइंस। अब हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना कहां से है, देखो मॉडर्न इंडिया के लिए तो स्पेक्ट्रम हमको फॉलो करनी है। इसमें भी रिवाइज करते वक्त जो हर चैप्टर की समरी होती है ना लास्ट में, उसको जरूर गो थ्रू करना। सबसे पहले आप जितने भी चैप्टर्स हैं इस स्पेक्ट्रम के, उसकी समरी पढ़ डालो चैप्टर के एंड की, बस। उसके अलावा आपको लूसेंट से एंशिएंट और मेडिवल रिवाइज करना है, बस। उसके अलावा आपको स्पेक्ट्रम से सिर्फ और सिर्फ जो मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो की हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो पढ़ना है। और एंशिएंट और मेडिवल के भी सिर्फ और सिर्फ अब जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जितने भी, उनको पढ़ना है। वो भी कहां से रिवाइज करोगे आप, लूसेंट की जीके वाली बुक से। इसके लिए आपको अब कोई भी एनसीईआरटी हो या तमिलनाडु टेक्स्ट बुक हो, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम तरीके से आपका प्रैक्टिस चलेगा कि आपको 15 से 20 साल के हिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। साथ के साथ आपका डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स भी चलेगा, एंड देन आपका सीसैट भी चलेगा डेली का 1 घंटा। देन आफ्टर हिस्ट्री आता है ज्योग्राफी, जो हमें कवर करना है अगेन 4 डेज में फ्रॉम 26th of September टिल 29th of September। इसमें देखो नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। अगेन इसमें भी हमें अब इस समय सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। मैंने यहाँ पे पूरा इस वीडियो में पूरा हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है। एनसीईआरटी आपको करनी है, उसके साथ साथ आपको इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग करनी है। अच्छा, एक चीज और मुझे आप कमेंट्स में बताना कि क्या जितने भी हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने सब्जेक्ट वाइज वीडियोस में किए हैं, क्या मुझे उन्हें क्लब करके एक सिंगल वीडियो भी लेकर के आनी चाहिए, ताकि एक ही जगह आपको सारे टॉपिक्स मिल जाए रिवाइज करने के लिए, आपको क्लियर पता हो कि अब सिर्फ यही टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं। ठीक है, देन ज्योग्राफी में भी आपका सेम तरीके से प्रैक्टिस होगा, सेम तरीके से 1 घंटा सीसैट होगा, और डेली बेसिस पे आपका करंट अफेयर्स तो
चल ही रहा है। देन अब 29 सितंबर के बाद हमें क्या करना है, 2 दिन देने हैं इकोनॉमी को। 30 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक 2 दिन में आपको इकोनॉमी में पढ़ना क्या है, कंसेप्चुअल पार्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ लूसेंट जीके में जो डेफिनेशंस दिए ना इकोनॉमी के रिलेटेड टर्म्स की वो पढ़ो। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया आपका यूनियन का, यूपी का, इंपॉर्टेंट स्कीम्स होगी जो भी लेटेस्ट वाली है, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आती रही हैं। अब इसके लिए आपको ना घटना चक्र देखो लेनी पड़ेगी, बिकॉज वहां पे सब कुछ एक जगह आपको फॉर्मेट में क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस भी कराया हुआ है और सारी इंफॉर्मेशन भी दी है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ये घटना चक्र आती है, उससे आप जो है ये सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स को याद कर सकते हो। बिकॉज यूपीपीसीएस में ना 1990s हो गया, 2000 हो गया, 2025 की स्कीम हो गई, तो 1980 की स्कीम हो गई, सबके ना मैच द फॉलोइंग है और उनके ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन आपको बहुत बेसिक सा जरूर मिलेगा इकोनॉमी से आता हुआ। देन आपको सिमिलर तरीके से प्रैक्टिस करना है कि आपको 15 से 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अच्छा, एक जो मेरे को क्वेश्चन मिलता है ना, डाउट मिलता है कि हमेशा ये जो पीवाईक्यूज हैं क्या हमें ये सब्जेक्ट वाइज कहीं पे मिल सकते हैं यूपीपीसीएस के लिए। तो देखो इसी वीडियो की शॉपिंग टैब में मैंने जो है पीवाईक्यू की लेटेस्ट एडिशन की बुक्स अटैच की हुई हैं जो टॉपिक वाइज है, जिनका सोल्यूशन भी बहुत ऑन पॉइंट सही है विदाउट एनी एरर। तो आप इस वीडियो की शॉपिंग टैब में जाना और उन्हीं बुक को परचेस करके आप टॉपिक वाइज अगर चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे भी आपका सिमिलर तरीके से डेली अब जो है करंट अफेयर्स चलता रहेगा टिल 11 अक्टूबर एंड सीसैट भी आपका डेली यहाँ पे 1 आवर आपको एज यूजुअल देना है जो आप देते आ रहे हो, ओके। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट डे होगा ना, सिर्फ एक दिन आपको देना है एनवायरनमेंट को। बहुत इजी है, मोस्टली यहाँ से ना मैपिंग वाले क्वेश्चंस या हल्के फुल्के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एनवायरनमेंट या इकोलॉजी रिलेटेड पूछे जाते हैं। 2 अक्टूबर को आप ये काम करोगे। इसके लिए जो बायो की एनसीईआरटी ना क्लास 12th वाली, उसके जो 4 चैप्टर्स है उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना कंसेप्चुअल वाले पार्ट के लिए। बाकी जो ज्योग्राफी का सेक्शन है आपका लूसेंट की बुक में, उसे आप कवर कर लेना, उससे आपके जितने भी मैपिंग वाली चीजें हैं ना वो कवर हो जाएंगी। लूसेंट की बुक भी मैंने इसी वीडियो की शॉपिंग टैब में मेंशन की हुई है, उसका लेटेस्ट एडिशन ही लेना। बाकी हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क करने में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करने में, या टाइगर रिजर्व करने में, या बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ने में कि कौन सी लेटेस्ट है, कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं ध्यान आ रहा है, तो आप मुझे बताना, फिर इनके ऊपर मैं बहुत जल्दी स्पीड में वीडियो लेकर के आऊंगी सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो इसको करने में, ठीक है। देन यहाँ पे भी आपका एनवायरनमेंट के टाइम पे भी वही सेम करंट अफेयर्स और सीसैट आपका चलता रहेगा सिमिलर तरीके से। देन आफ्टर एनवायरनमेंट अब जो पूरा आपका 3rd से लेकर ये 11 अक्टूबर है, 12 अक्टूबर का तो आपका एग्जाम ही है। तो अब ये जो 9 दिन है ना, इसमें आपको करना है रिवीजन। रिवीजन में आपको डेली 3 सेशंस प्रॉपर देने हैं। इसमें से एक सेशन में आप सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे, एक में आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करोगे, और बाकी जो एक सेशन होगा ना उसमें आपको लास्ट 5 इयर्स के, कम से कम 5 इयर्स के जो फुल लेंथ पेपर्स हैं यूपीपीसीएस के, उसे सॉल्व करने हैं एग्जाम लाइक कंडीशंस में। ये बहुत बेनिफिट करेगा, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ, उसे करके देखना। और सेम चीज आपको सीसैट के लिए भी करनी है। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको हर दिन 2 अक्टूबर तक, ज्यादा नहीं, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स देना है मिसलेनियस एंड यूपी जीके के सेक्शन को। व्हाट डू आई मीन बाय मिसलेनियस? देखो मिसलेनियस में आपका जो है सेंसस हो गया, या आपका टाइगर सेंसस हो गया, आपका अर्बनाइजेशन हो गया, आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, नेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, स्टेट इंस्टीट्यूट्स हो गए, इस तरीके के सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। ओडीओपी हो गया जो आपका यूपी की जीके में आ जाएगा। यूपी जीके की एक छोटी सी घटना चक्र आती है, आई डोंट नो, बहुत ज्यादा नहीं आती है, नियर अबाउट 20 पेजेस की, आप बस उससे पढ़ लोगे, आपका यूपी जीके तो उसी से प्रिपेयर हो जाएगा। यूपी की करंट अफेयर्स के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि आप यूट्यूब की वीडियो देख सकते हो 1 साल की, वहां से आपका हो जाएगा। और ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं ये सब भी आपको कवर करने हैं, बिकॉज यहां से इन मिसलेनियस टॉपिक से नियर अबाउट आपको 10 क्वेश्चंस हर साल देखने को मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर मुझे वीडियो लेकर के आनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे यूट्यूब पे जाकर के इन टॉपिक्स को टाइप करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें से आप कोई भी सर्च करके उसे फॉलो कर सकते हो। देन आपका सिमिलर तरीके से यहाँ पे आपका प्रैक्टिस चलेगा एंड सिमिलर तरीके से सीसैट एंड करंट अफेयर्स चलेगा टिल 2 अक्टूबर। अब ये तो बात हो गई कि हमें 11 अक्टूबर तक ये जो लास्ट 30 डेज में, इसमें हमें कब क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं कि हर दिन को यूटिलाइज कैसे करना है इफेक्टिवली, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। देखो बेसिक सा जो डेली टाइम टेबल हमारा होना चाहिए इस टाइम पे, अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो ना, तो देखो ये टाइम है कि आपको 10 से 11 घंटे देखो हर हाल में पुट इन करना ही है। इसमें कोई इवन बट नहीं है। इस समय पूरी जी जान लगाओ, बिकॉज यही लास्ट के 30 दिन है जो आपका पूरा गेम चेंज कर सकते हैं कि आप मेंस लिखोगे 2025 का या नहीं लिख पाओगे। अब इसमें भी आपको कैसे डिवाइड करना है अपने स्लॉट्स को, यहाँ देखो, आप
3-3 आवर्स के 3 सेशंस दे सकते हो, जिसमें से आपके जो 2-3 घंटे के स्लॉट्स हैं वो आप स्टैटिक सब्जेक्ट को रिवीजन में लगाओ। एक जो 3 घंटे का स्लॉट है उसमें आप आधा टाइम करंट अफेयर्स करो, आधा टाइम सीसैट करो, और उसके बाद आप कोशिश करो 2 घंटा देने का, जिसमें आप प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आप इनकेस मान लीजिए कि वर्किंग एस्पिरेंट है तो आपको 6 से 7 घंटा तो हर हाल में अपने लिए डेली बेसिस पे निकालना है पढ़ने के लिए। उसके अलावा आप जो भी अपना टाइम छोटा छोटा, ये जो 5-5 मिनट्स का ब्रेक अगर ले सकते हो ना, उसको भी यूज करो इस टाइम पे। यू नेवर नो कि 5-5 मिनट यूज करके आपके 4 से 5 क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाए। तो इसीलिए ये टाइम है स्पेशली वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए कि जितना टाइम आप यूज कर सकते हो ना, 5-5 मिनट हो दिन में, लंच ब्रेक के टाइम पे आप पढ़ो, साथ में अपने खाते खाते थोड़ा देखो, यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट आपको बीइंग वर्किंग लगाना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक अपना स्केड्यूल आपसे मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आई एम एन अर्ली राइजर। तो मेरा टाइम प्लान में 7:30 से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। अगर आप मान लीजिए नाइट में प्रेफर करते हैं पढ़ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसी प्लान में चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, तब देखो 7:30 से 11:30 ये जो शुरू का 4 घंटा होता है ना, इसको मैंने दिया है सबसे पहले तो करंट अफेयर्स। सो के तुरंत उठने के बाद सबसे पहले 2 घंटा आई विल स्टडी करंट अफेयर्स। व्हाई आई विल डू सो, बिकॉज देखो करंट अफेयर्स में टू मच इंफॉर्मेशन होता है जिसको रिटेन करने में भी प्रॉब्लम होती है। इसको हम बहुत जल्दी भूलने लगते हैं। तो सुबह सुबह अगर आप फ्रेश माइंड से उठोगे, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, बहुत अच्छे से एक्टिव है, तो आप इन चीजों को लंबे समय तक इजिली रिटेन कर पाओगे। इसलिए शुरू का 2 घंटा करंट अफेयर्स को दो, और जो बचा हुआ 2 घंटा यानी कि 9:30 to 11:30, अब ये देखो एक ऐसा टाइम है जिसमें आप एक्चुअली एग्जाम में जीएस का पेपर सॉल्व कर रहे होगे। इसीलिए सेम टाइम पे मैं क्या करने वाली हूँ कि 15 इयर्स के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे ना, उसको 15 दिन में मैं कवर करूंगी। यानी एग्जैक्टली एग्जाम लाइक कंडीशंस में मैं क्या करूंगी, इन 2 घंटों में 9:30 to 11:30 150 क्वेश्चंस लगाऊंगी। ठीक है, सपोज करो आज मैंने क्वेश्चन लगाया, तो नेक्स्ट डे मैं क्या करूंगी, उसी क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन को जाकर के पढ़ूंगी, देखूंगी क्या मिस्टेक्स हुई, क्या चीजें मुझे अभी लर्न करने की जरूरत है, उनको भी मैं अपनी मिस्टेक्स को केयरफुली रियलाइज करके उसे ध्यान रखूंगी, ताकि जब मैं उसके अगले दिन दोबारा पेपर लगाऊं ना, तो मैं वो सेम मिस्टेक्स बिल्कुल भी रिपीट ना करूं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपना फर्स्ट 4 आवर्स को यूटिलाइज कर लूंगी। देन आफ्टर 11:30 1.5 घंटे का आप ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद आप 1 से 4 बजे 3 घंटे का एक सेशन और दो, जिसमें आप 2 घंटा स्टैटिक सब्जेक्ट को दो। लेकिन उसके बाद जो 1 घंटा है ना, यानी दैट इज अबाउट योर 3 to 4 PM वाला, बिकॉज वहां पे भी एग्जाम में आपका जो सीसैट का पेपर होगा वो होगा 2:30 to 4:30 तक। तो बेसिकली इसी सेम टाइम पे मैं आदत डालूंगी कि मैं डेली 1 घंटा सीसैट करूं। देखो ये वाली जो चीज मैं आपको बोल रही हूँ ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया या ये जो सीसैट हो गया, ये आपको बिल्कुल सेम एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस करना चाहिए। द रीजन ओनली इज, ये आप टॉपर्स के इंटरव्यू में भी देखना, आपको हमेशा वो चीजें बताते मिलेंगे। द ओनली रीजन इज कि आपको आदत डालनी है अपने ब्रेन की टू फंक्शन इट एट द बेस्ट मैक्सिमम कैपेसिटी, तभी आपका वहां पे सबसे बेस्ट पोटेंशियल निकल करके आएगा। अगर आप रैंडमली कभी भी क्वेश्चंस लगा रहे हो, या फिर आप सपोज करिए इस 2:30 से 4:30 वाला जो टाइम है, या जो 9:30 to 11:30 वाला टाइम है, उसमें मान लीजिए आपको नींद आ रही है, आप सो रहे हैं, तो आप एग्जाम में जब जाओगे तो आपका माइंड कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस ही रहेगा, वो कभी कॉन्शियस हो ही नहीं पाएगा, वो उतना अलर्ट वे में कभी वर्क ही नहीं करेगा। तो इसलिए अभी से इस चीज की आदत डालो। देन 3 घंटे के इस सेशन के बाद आप 2 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, और फिर 6 से 9 बजे एक और 3 घंटे का सेशन दे सकते हो, जिसमें आप प्रॉपर 3 आवर्स का रिवीजन करोगे स्टैटिक सब्जेक्ट का। और उसके बाद लास्ट में 1 घंटे का गैप दे करके आप 1 घंटा 10 से 11 बजे स्टैटिक सब्जेक्ट को 1 और घंटा एक्स्ट्रा दो, ताकि आप टोटल स्टैटिक सब्जेक्ट को कितना डेली के डेली 6 आवर्स दो उसको रिवाइज करने के लिए। करंट अफेयर्स को आप 2 घंटा दीजिए, सीसैट को आप 1 घंटा दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 3 घंटा दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा टाइम है वो नियर अबाउट 10 to 11 आवर्स पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से हमें अपने डेली हर दिन को और किस दिन में हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कैसे यूटिलाइज करना है, इसका आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा। लेकिन हाँ, अगर आपके फिर भी कोई डाउट हो, सो यू कैन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।